क्लास 6th उसका जो सोशल साइंस है, जिसमें उसका हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे आज। उसके चैप्टर 1 हम देखेंगे और चैप्टर 1 का नाम जैसे आप देख रहे हैं क्या नाम है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन यानी आपको ही पता है कब, वेयर यानी कहाँ, और हाउ यानी कैसे। हम जब हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री यानी आपको पता ही है इतिहास, ठीक है। हम इतिहास यानी नॉलेज ऑफ पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। तब हम क्वेश्चन पूछते हैं कब हुआ ये, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। हमारे दिमाग में आता है ना क्वेश्चन। आपसे कोई पूछता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आप बोलते हो ना कि आज़ाद कब हुआ, तो आपको आंसर मिलता है कब हुआ, 15 अगस्त 1947। कैसे हुआ, तो हमें पता है अंग्रेजों के खिलाफ हमारे कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये सब चीज़ें हमें कहाँ पता लगती है, हिस्ट्री में पता लगती है। तो हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन सब आपको याद रखनी है। वो इवेंट जो कब हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। यानी वो इवेंट्स का मतलब वो घटनाएं, या वो घटनाएं जो कहाँ कब हुई है, पास्ट में। पास्ट का मतलब भूतकाल में, पहले में, भूतकाल में जो घटनाएं हुए उसके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री जो वर्ड है, ये एक ग्रीक भाषा के वर्ड से आया। और ग्रीक भाषा का कौन सा वर्ड था, हिस्टोरिया। कौन सा, हिस्टोरिया वर्ड से, ग्रीक भाषा का एक वर्ड था हिस्टोरिया, जिसका मतलब था, मीनिंग था नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, नॉलेज यानी ज्ञान, और कैसे, उसकी खोजबीन करके। इन्वेस्टिगेशन का मतलब उसको पता लगाकर, उसको जांच के हमें ज्ञान को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया, हिस्टोरिया वर्ड से आया है। ये हिस्टोरिया वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब क्या है कि हमें किसको प्राप्त करना है, नॉलेज को प्राप्त करना है, उसकी खोजबीन करके। ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। एक आदमी जो स्टडी करता है, स्टडी यानी अध्ययन करता है, और लिखता भी है किसके बारे में, इवेंट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं। इवेंट्स का मतलब जो पास्ट की जो घटनाएं हैं। एक आदमी है जो पास्ट यानी पहले भूतकाल में होने वाली घटनाओं की पढ़ाई भी करता है, स्टडी भी करता है, और उसके बारे में लिखता भी है। दैट इज हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की वो पढ़ाई करता है। जो भी हिस्ट्री की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब वो आदमी जो इतिहास का अध्ययन करता है और इतिहास के बारे में लिखता है किताबें, उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन। द फेमस ग्रीक हिस्टोरियन, एक ग्रीक का सबसे फेमस इतिहासकार, इसको हिस्टोरियन को हिंदी में बोलते हैं इतिहासकार, यानी इतिहास को लिखने वाला। एक ग्रीक का फेमस हिस्टोरियन था जिसका नाम था हेरोडोटस। ये देखो फोटो दे रखा है, हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हिस्ट्री का पिता किसको बोलते हैं, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ए ट्रू एंड अनबाइज्ड अकाउंट ऑफ ऑल द इवेंट विच हैज ऑकर्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, एक सत्य है और एक ऐसा लेखा है जो कौन से इवेंट्स के बारे में बताता है, कौन सी घटनाओं के बारे में बताता है, जो पास्ट की घटनाओं के बारे में बताता है। इफ यू हैव ए क्लोज लुक एट द वर्ड हिस्ट्री, अगर आप
एक हिस्ट्री के बारे में अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ HISTORY, है ना, यू विल फाइंड द वर्ड स्टोरी हिडन इन इट। तो आपको अगर इस वर्ड को आप देखोगे तो ये क्या है, स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी। सो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द पीपल, यानी हिस्ट्री किसकी कहानी है, स्टोरी आप जानते हो ना, कहानी किसकी कहानी है, लोगों की कहानी है। हु लिव्ड इन एंशिएंट टाइम, जो कहाँ पे रहते थे, एंशिएंट यानी हमारे पास्ट में, यानी हमारे पूर्व में, पूर्व में रहने वाले लोगों की एक क्या है, स्टोरी है। स्टोरी का मतलब कहानी है। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, यानी इन लोगों को कैसे पता लगा पास्ट के बारे में। आवर नॉलेज ऑफ पास्ट कम्स फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास्ट का नॉलेज है वो हमें अलग अलग स्रोतों से पता लगा है। वाइड का मतलब अलग अलग, और सोर्स यानी स्रोत, अलग अलग चीजों से हमें पास्ट के बारे में पता लगा। सम टाइम हिस्टोरियन रिकॉर्ड देयर ओन वर्जन ऑफ रिसेंट हिस्ट्री, other information that was written down and contained passing reference to people and event। और कई बार क्या होता है, हर एक हिस्टोरियन होता है जो भी हिस्ट्री चलती होती है उसको क्या करता है, वो लिखता रहता है और हमें वो लिखे हुए रूप में दिखता है, और वो एक जनरेशन से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, पास होता है। What can we know about the past, हमें कैसे पास्ट के बारे में क्या पता है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, हमारे पास इतिहास के अलग अलग तरह के क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। व्हाट पीपल एट, उस समय के लोग क्या खाते थे, एट का मतलब खाना है ना, ईट का पास्ट एट है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे। हमें पास्ट के बारे में क्या क्या पता है, कि वो पहले क्या क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे ना, ये सब हमें पता है। अर्ली पास्ट ऑफ मैनकाइंड, इंसानों का भूतकाल यानी पास्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। द स्टोरी एज टोल्ड बाय हिस्टोरियन ऑफ मैनकाइंड्स अर्ली पास्ट इवेंट थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। इन्होंने हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, जहां पे भी हिस्टोरियन वर्ड आएगा यानी वो आदमी जो हिस्ट्री की स्टडी करता है और उसको लिखता है। तो हिस्टोरियन ने मैनकाइंड्स के अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आदमी को उसने क्या बोला, फूड गैदरिंग, यानी सबसे पहला इंसान क्या काम करता था, फूड गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, खाने को क्या करता था, इकट्ठा करता था, खाने को गैदर यानी इकट्ठा था। एंशिएंट पीपल यूज्ड टू लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी जो पुराने समय के लोग थे वो कहां पे रहते थे, बैंक्स यानी किनारा, नदियों के किनारे रहते थे। वो नदियों के कहा रहते थे, किनारे में रहते थे। वेयर वाटर वॉज इजिली अवेलेबल टू देम, क्यों रहते थे नदियों के किनारे, ताकि उनको आसानी से क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। दे न्यू वेल दैट द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट वेर ए रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर देम, उनको पता है कि नदियों के किनारे जो जंगल है जहां पे बहुत सारे प्लांट है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फूड आइटम्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो फूड आइटम खाने से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो पहले वो प्लांट्स को उगाते नहीं थे, पहले वो बस प्लांट से इकट्ठा करते थे। नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे से पानी मिल जाता था और आसपास जंगल होते थे, वहां से खाने को इकट्ठा करते थे। दे गैदर्ड रूट्स, वो जड़ों को इकट्ठा करते थे, फल को इकट्ठा करते थे, और फॉरेस्ट में उगने वाले और जितने भी चीजें हैं फूड के फॉर्म यानी अलग अलग तरह के फूड उनको इकट्ठा करते थे। बिसाइड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, इसके अलावा ये क्या करते थे, जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, ताकि किसके लिए, फूड के लिए और स्किन के लिए, यानी वो शिकार करके उनसे अपना भोजन भी खाते थे और उनकी चमड़ियों से वो क्या बनाते थे, कपड़े भी बनाते थे। इन इंडिया एंशिएंट पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, और भारत में भी पुराने समय में, बहुत ही पुराने समय में लोग कौन सी नदी के किनारे रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। उसके बाद पहले तो ये खाने को इकट्ठा करते थे, फिर धीरे धीरे ये क्या करने लगे, फूड प्रोड्यूसिंग, यानी खाने को खुद प्रोड्यूस करने लगे, यानी उत्पादन करने लगे। उत्पादन का मतलब उगाने लग गए। द नेक्स्ट फेज सॉ द एंशिएंट पीपल इन द न्यू रोल ऑफ फूड प्रोड्यूसर। पहले तो फूड इकट्ठा ही करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे फूड क्या करने लग गए, वो
प्रोड्यूसर करने, प्रोड्यूस का मतलब खुद बनाने, उत्पादन करने लगे। दे बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट, वो कौन कौन से उगाने लग गए, व्हीट को उगाने लग गए, बार्ली को उगाने लगे एज अर्ली एज 6000। और ये कब की बात है, 6000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अभी तो हम एडी में चल रहे हैं, ठीक है, ये BC की बात है। बिसाइड प्रोड्यूसिंग फूड दे ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गॉट एंड कैटल, यानी वो फूड तो उगाते ही थे, उसके अलावा वो जानवरों को भी पालने लग गए। कौन कौन से जानवरों को, शीप, गोट और कैटल में काऊ, बफेलो, इन सारे एनिमल्स को भी वो क्या करने लगे, पालने लग गए। तो पहले तो बस इकट्ठा करने का काम करते थे, लेकिन अब प्रोड्यूस करने का काम करने लगे। नाउ पीपल बिगेन टू लिव इन विलेजेस, वो एक छोटे छोटे गांव बनाकर उसमें रहने लग गए। इन इंडिया फूड प्रोड्यूसिंग एंड एनिमल रियरिंग टुक प्लेस इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। और इंडिया में भी फूड को उगाना और एनिमल्स को पालने का काम कहां पे शुरू हो गया था उस समय, सुलेमान और किरथार हिल जो नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे शुरू हो गया था। There were some other area such as the Garo Hills in the northeast and the Vindhyas in central India where agriculture developed. और इसके अलावा इंडिया में गैरो हिल भी था नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्याचल जो विंध्या सेंट्रल इंडिया में ये भी था। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर यानी क्या शुरू हो गई थी, खेती शुरू हो गई थी। However, rice was first grown in place north to the Vindhya. सबसे पहले इंडिया में जो राइस यानी चावल की जो खेती हुई वो कहां पे हुई, नॉर्थ में हुई, जो विंध्याचल पहाड़ के पास थी। द पीपल लिविंग इन विलेज प्रॉस्पर्ड एंड इट वाज, फिर अपकमिंग सिटी, फिर थर्ड क्या होने लगी, बड़ी बड़ी सिटियां बनने लग गई। पहले तो खाना इकट्ठा करते थे, खाना उगाने लग गए, गांव में रहने लग गए, फिर सिटियां बनने लगी। द पीपल लिविंग इन विलेज प्रॉस्पर्ड एंड इट वाज अबाउट 2700 BC that some cities came up in the bank of the river। और धीरे धीरे जब 2700 BC आया, ये BC उल्टा चलता है, जैसे 6000 के बाद 5999 आता है, फिर 5998 आता है, ऐसे करके 1 BC तक आया। फिर उसके बाद AD शुरू हुआ 1 AD से, और आज 1 AD से हम कौन से AD में आ गए, 2020 AD में आ गए। आज है ना 2020 है ना साल। तो इन इंडिया इट हैपेंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और भारत में भी क्या है, सिटियां बनने लगी, कौन सी नदी के किनारे, इंडस। इंडस को हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। इंडस को अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब उसकी सहायक नदी, सहायक नदी यानी उसके सहायक जो भी नदियां होती है वो नदियों में। एंड अबाउट 500 BC a number of city came up on the bank of the, और उसके बाद जब 500 BC आया तब गंगा और उसके भी जो सहायक नदियां उनमें भी क्या बनने लगी, बड़ी बड़ी सिटियां बनने लगी। देन ए फ्यू सिटी डेवलप्ड अलोंग द सी कोस्ट, और फिर कुछ सिटियां कहां बनने लगे, समुद्र के किनारे में भी बनने लग गई। और यहीं से हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, और यहीं से फिर लोग क्या करने लग गए, समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे, ट्रैवल करने लगे। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, यह है ना, यात्रा करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। देन केम द टाइम व्हेन पीपल बिगेन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उन्होंने नाव बनाना सीख लिया, जहाज बनाना सीख लिया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे। इन द बिगनिंग पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। शुरू में तो लोग किस लिए ट्रैवल करते थे, ताकि उनको कोई रहने की अच्छी जगह मिल सके, अच्छा काम मिल सके, इसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह, लिवलीहुड का मतलब अच्छे रहने की जगह, काम मिल सके। Sometimes they were forced to leave a place by natural disaster like flood and drought। और कई बार उनको जरूरी होता है कि उनको उनकी जगह छोड़नी है। कई बार क्या आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया। देखो फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट यानी क्या होता है, अकाल। अकाल आ गया, वहां खाने का कुछ भी नहीं है, तो लोगों को वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है। हाउएवर मर्चेंट्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन कारवान्स और शिप टू सेल देयर गुड्स। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी, जो व्यापारी होते हैं वो भी क्या, उनके कारवान्स या शिप्स होती है ना, उसमें वो बहुत दूर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि वो अपने सामान को क्या करें, बेचें। Many religious teacher visit village and town where sermons were preached। और कोई बहुत सारे जो धार्मिक टीचर होते हैं, धार्मिक टीचर का मतलब धर्म की जो शिक्षा देता है ना, वो लोग भी क्या है, अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में जाते हैं
ताकि वो वहां पे क्या कर सके, सरमन का मतलब होता है प्रचार कर सके। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट ए फ्यू पीपल ट्रेवल फॉर एडवेंचर, और कुछ ही लोग हैं जो एडवेंचर के लिए ट्रेवल करते हैं। एडवेंचर का मतलब रोमांच, रोमांच के लिए बहुत ही कम लोग, यानी कि यूं ही हम ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, बाकी तो काम से ही ट्रेवल करते। देयर जर्नीज एट टाइम वेर क्वाइट डेंजरस, उस समय का जो यात्रा होती थी वो बहुत डेंजरस का मतलब खतरनाक होती थी, क्योंकि समुद्र में यात्रा करना इतना आसान नहीं होता, तो उस समय की जो यात्राएं होती थी वो बहुत ही क्या होती थी, डेंजरस होती थी। अनदर रीजन फॉर ट्रेवलिंग वाज सम पीपल वांट टू कॉन्कर अदर लैंड, और एक और कारण था कि वो ट्रेवलिंग क्यों करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे वो चाहते थे कि हम दूसरे देश को कॉन्कर कर ले। कॉन्कर का मतलब कब्जे में कर ले, अपने कब्जे में कर ले। सच पीपल स्केल्ड हाई माउंटेन एंड क्रॉस सी टू फुलफिल देयर ड्रीम, और ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स के भी पार चले जाते हैं, समुद्रों के पार जाते हैं, ताकि वो दूसरे देशों को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर ले। A few of these invaders settle in the invaded country and share their culture and live with people living there in turn enrich their cultural tradition। ऐसे लोग जो दूसरे देशों को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो फिर वो वहां के लोगों के साथ रहते हैं और अपने कल्चर को वहां के लोगों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर यानी बांटते हैं, और फिर उन दोनों का कल्चर क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए भी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो हमने ये चैप्टर आज यहाँ तक पढ़ा है, तो आज आप इस चैप्टर को क्या करना, यहाँ तक रीड करना। आगे वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।